एक साहब हैं, उनसे ज़रा उनका ज़रा ज़िक्र खैर करते हैं। उनका नाम है मज़लूम अब्दी। ये मज़लूम अब्दी जो हैं उनके, ये कहलाते मज़लूम अब्दी हैं। वैसे इनका नाम जो है फ़रहाद शाहीन अब्दी है। अच्छा, ये जो है ये 57 साल इनकी एज है। और ये जो है ये अब्दुल्ला गुलान, वो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जी जो कि वो जो इमरी जजीरे में कैद हैं, PKK वाले, जी और जिनको कीनिया से गिरफ्तार किया गया था। अच्छा, कीनिया से उनको गिरफ्तार किया था 1999 में, और वो कीनिया के एयरपोर्ट पे, नैरोबी एयरपोर्ट पे जा रहे थे यूनान के सफारत खाने से निकल के, तो रास्ते में उनको उठा लिया था टर्किश काम ने और CIA ने भी उसमें मदद की थी। इनको उठा के जो है वो हवाले कर दिया था टर्की के। अच्छा, ये जो है ये यानी ग्रीक एम्बेसी से जा रहे थे। अब यूनान और तुर्की के ताल्लुकात, कशीदगी उनमें एक तारीखी है, लेकिन अब ज़रा बेहतरी आ रही है, जो बहुत ज़रूरी है ताल्लुकात बेहतर हो इन मुल्कों के। लेकिन उस वक्त ये था कि अब्दुल्ला गुलान जो हैं ये यूरोप में गए हुए थे, और यूरोप में ये रशिया और उसके बाद इटली और ये सारे मुल्क करके दोबारा इनको, चूँकि टर्की बहुत सख्ती से पीछे लगा हुआ था कि हमारे वाले किया जाए, तो वो उसके बाद ये कीनिया उतरे, और कई मुल्कों ने इनकार कर दिया था जहाज़ इनका लैंड ना हो। ये उतरे और यहाँ से 1999 में ये उसके बाद थे कहते हैं। इन्होंने कहा है कि हम पॉलिटिकल धारे में शामिल हो रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। इन्होंने तहलील कर दी है अपनी जमात, अब्दुल्ला गुलान जो हैं उन्होंने, और जो टर्किश प्रेसिडेंट हैं रजब तय्यिप एर्दोगान, उनकी जो एक कोशिश थी अमन की कि ये अमन कायम हो, तो वो कोशिश जो है वो कामयाब हुई, उन्होंने हथियार डाल दी। अच्छा, जब ये जा रहे थे ना अब्दुल्ला गुलान जब यूरोप 1999 में, तो यूरोप में इनके जाने से पहले इनका एक और दोस्त वहाँ पहुँच गया था। वो करीबी दोस्त इनका, वो इनसे उम्र में कम, ये तो मेरे ख्याल से 75-76 साल के हैं, लेकिन इनका जो दोस्त था वो वहाँ पहुँच गया था, और उसका नाम वो मज़लूम अब्दी। अच्छा, मज़लूम अब्दी यूरोप में थे, और मज़लूम अब्दी जो है वो 97 में निकल गए थे। 97 में यूरोप में थे, ये 99 में गिरफ्तार हुए थे। 4 महीने बाहर रहे थे, लेकिन ज़ाहिर है कि ये 98 में निकले थे। तो 1 साल पहले इनके दोस्त जो हैं वहाँ पहुँच गए थे, और वहाँ पहुँच के इन्होंने अब्दुल्ला गुलान के सारा अरेंजमेंट वगैरह किया था। पुराने PKK के ये जो मज़लूम अब्दी हैं, ये जो हैं ये सिविल इंजीनियर हैं, और अब्दुल्ला गुलान के बड़े पुराने साथी। फिर उसके बाद ये 2003 में वापस आए यूरोप से, और 2003 में वापस आए, और फिर उसके बाद सीरिया में और बाकी जगहों पे ये जो है ये PKK की इन्होंने कार्रवाइयों में ये शामिल हो गए। और फिर उसके बाद सीरिया में हम ये बात करते रहे कि सीरिया में 2 कुर्द, यानी 2 नेशनल आर्मीज बनी हुई थी ना, एक SNF बनी हुई थी और एक SDF बनी हुई थी। जो SDF थी, जो PKK के साथ थी, और जिसको अमेरिकन सपोर्ट करते रहे, उसके ये कमांडर इन चीफ, यानी जिसको अमेरिकन सपोर्ट करते रहे और ये कहते रहे कि वो दाइश से लड़ रही है, और ये और लारा लप्पा, और तुम्हें जो है वो अलग कुर्दिस्तान बना के देंगे, ये करेंगे वो करेंगे और सारा। तो ये जो है ये उसके कमांडर थे, मेन उसके हेड थे। अब जनाब, जो तारीखी वाकया हुआ है, ये वो SDF है, जो मैं बता दूं, जो नॉर्थ ईस्ट में, जो सीरिया का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, जहाँ पे ऑयल के रिजर्व्स भी हैं, और बड़ा जो जहाँ पे SDF के लोग वहाँ मौजूद थे, और वहाँ अमेरिकन ट्रूप्स भी थे उनकी प्रेजेंस के लिए, और सारा के जी, और उनको सपोर्ट भी थी, और इन पे इसराइल ने भी नज़र रखी हुई थी कि अच्छा जी इनको हम लड़वाएंगे आपस में। उनकी जनाब अहमद शरा से मुलाकात हो गई है, और ये एक तारीखी वाकया है। उन्होंने अहमद शरा से मुलाकात की, और पीस एग्रीमेंट साइन हो गया है सीरिया के अंदर। ये मैं कहता हूँ, जिन लोगों ने भी सीरिया को कवर किया है ना इन दिनों में, ये पिछले 10-12-15 सालों में, सीरिया का ऐसा हाल हो गया था। एक तो दाइश का फरीद वहाँ जन्म ले लिया था इन्होंने, और सीरिया ऐसा हो गया था कि ये एक, कई दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ कि एक जगह ऐसे पहुँचे तो ऐसे पत्थर ऐसे करके रखे हो, तो मैंने इसके बाद तो ये इराक शुरू होता है, तो पत्थर हटाया, उन्होंने कहा कौन सा इराक, मतलब ऐसे सरहदों को ऐसे ख़त्म कर रहे थे लोग कि आप परेशान हो रहे थे कि ये क्या, इतनी दहशतगर्दी वहाँ पे हुई है सीरिया में। और ये जो है ये अब एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है कि इन्होंने ये अहमद शरा के साथ, अच्छा अहमद शरा के साथ जो पेपर साइनिंग हुई है ना, जो तकरीब हुई है जिसमें इन्होंने तहलील कर ली है, वो मुआहदा बड़ा ज़बरदस्त है। उसमें यह है कि ये मरकज़ी हुकूमत का हिस्सा बन जाएगी SDF जो है वो तहलील हो गई, हथियार भी फेंक दिए, और वो इनका हिस्सा बन जाएंगे, यानी सीरिया की जो मरकजी फोर्स है
उसका वो हिस्सा बन जाएंगे। इसी दौरान अहमद शरा ने कहा है कि वो जो अलावाइज के खिलाफ कत्ले आम हुआ है, उसमें हमारे अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग निकले, उनकी भी सख्त अकाउंटेबिलिटी होगी। और साथ ही एक और बयान आया है कि इसराइल की मूवमेंट्स को हम देख रहे हैं। अच्छा, इसराइल ने कहा है कि जी वो हमें अलावाइट्स मदद के लिए पुकार, उन्होंने कहा अभी हम देख रहे हैं अलावाइट्स के खिलाफ अगर हमारे फोर्सेज ने भी कार्रवाई की है, कानून तोड़ा है, तो हम उनको भी यहाँ पे सजाएं देंगे, ये अहमद शरा ने कहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि एसडीएफ से सुलह हो गई, तो पीकेके उधर भी गई, यानी उधर भी वो सियासी धारा में शामिल हो गई, यहाँ भी सियासी धारा में शामिल हो गई, सीरिया में भी। अच्छा, इसका एक बैकग्राउंड है, ये क्यों शामिल हुए भाई, क्या दबाव था, क्या था? वो इसलिए हुए कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो 2019 में 18-19 में ये फैसला कर चुके थे कि उन्होंने बाहर निकलना है सीरिया से। और जब सीरिया से उन्होंने, जैसे ही उन्होंने कहा ना कि सीरिया से मैंने बाहर निकलना है, तो एक हंगामा जो उस वक्त की डीप स्टेट थी, उन्होंने एक हंगामा खड़ा कर दिया कि ये जो है ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि सीरिया के अंदर जो एसडीएफ के जो रहनुमा हैं वो ये करें वो करें। और उसके बाद कुछ दिन पहले ये जो जिन्होंने अहमद शरा से इन्होंने हाथ मिलाया है, और बहुत, मैं कहता हूँ इतना अच्छा हुआ है कि उन्होंने खुद को सियासी धारा में शामिल किया। ये जो मजलूम अब्दी हैं, इन्होंने चंद रोज़ पहले गार्डियन में ये एक इंटरव्यू दिया कि 14 स्लाइड में कोट कर रहा हूँ यहाँ पे, कर्दिश जनरल अर्जेस ट्रम्प टू लीव यूएस ट्रूप्स इन नॉर्थ ईस्ट सीरिया। अच्छा, इन्होंने कहा कि ये 9 जनवरी को इन्होंने इंटरव्यू दिया, इन्होंने कहा कि वहाँ पे वरना इस्लामिक स्टेट की दोबारा दाइश आगे आ जाएगी। लेकिन फिर ट्रंप की तरफ से और अमेरिकन की तरफ से मैसेज गया कि नहीं, हम विड्रॉ करेंगे, हम यहाँ पे हम फौज नहीं रखेंगे, आप मुआहदा करें। ये साइलेंट इनको मैसेज कन्वे हुआ है। और बाकी लोगों की तरफ से अरब ममालिक भी तो बड़े एक्टिव है ना इस काम में कि खाना जंगी दोबारा ना शुरू हो। तो टर्की तो बहुत इन्वॉल्व है, कतर भी है, सऊदी अरेबिया, यूएई सब चाह रहे हैं कि पीस आए यहाँ पे, और ईरान भी चाह रहा है, सब सुकून खाना जंगी। तो ये एक बहुत, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी खबर है कि सीरिया में, टर्की के बाद सीरिया में भी उनका इलाक हो गया। अब ये मैं बताऊँ कि क्यों हुआ। 2018-19 में क्या हुआ था, 18-19 में ट्रंप ने कहा कि मैंने इनको फौजें बाहर निकालनी है। उसके ऊपर वहाँ की जो डीप स्टेट और वहाँ के लोग थे, उन्होंने ये क्या किया, उस जमाने का वॉशिंगटन पोस्ट 15 स्लाइड 2019 का, ट्रम्प्स बिट्रेयल ऑफ कुर्द इज सिकनिंग टू यूएस सोल्जर्स। अच्छा, यानी उन्होंने ट्रंप के खिलाफ ऐसे उनका मीडिया खड़ा हुआ है और ये बिट्रेयल है कुर्दों का, निकालने की बात कर रहे हो, ये फरोख्त कर दिया हमें। उसके बाद न्यूयॉर्कर उस जमाने का, अमेरिकन अबैंडनमेंट ऑफ सीरिया, मतलब ऐसे जैसे कि गद्दारी पता नहीं क्या कर दिया भाई। ट्रंप कह रहा है कि फौजें वापस बुला लो जनाब, पूरे मजमून। फिर गार्डियन 2019 17वीं स्लाइड, यूएस टू लेट टर्की फोर्सेस मूव इनटू सीरिया डंपिंग कुर्दिश अलाइज। ओहो हो। अच्छा, यहां तक मामला खराब हुआ कि उनके जो सेक्रेटरी डिफेंस थे मैटिस, वो जेम्स मैटिस रिजाइन कर गए। उन्होंने कहा हीरो बनने का बेस्ट टाइम है। वो सारी जिनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह भी जो जिनको पढ़ना है भी इन्होंने पढ़ा हुआ है। ये 23rd जेम्स मैटिस रेजिग्नेशन ट्रिगर्ड बाय फोन कॉल बिटवीन ट्रंप एंड एर्दोगन। उन्होंने कहा जिस बात में इस्तीफा देता हूँ, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि ये जो डिमांड्स हैं ये बहुत हैं कि टर्की के हवाले कर दिए। CNN क्या कह रहे हो उस जमाने में, क्रेमलिन नाइदर कंफर्म नहीं। अच्छा, यहाँ पर रुक जाए। अब बात सारी ये है कि ये जो है ये यहाँ पर उन्होंने इतनी खप डाली, आप यकीन करें इतनी खप डाली। उस वक्त उनका मीडिया उठा के देखें 2019 का, जेम्स मैटिस फौजी बिट्रेयल हो गया, मर गए, रुल गए। वो ट्रंप ने इस वक्त कहा है कि भाई एक मिनट, ये हमारी जंग नहीं है, ये हमारी जंग नहीं है, और यहाँ से हमने फौजें वापस बुलवानी है। और ये मैसेज यकीनन कन्वे हुआ अरब ममालिक को भी, टर्की को भी, और बड़े अच्छे अंदाज में। ये नहीं कि अमेरिकन ने कह दिया हम डम कर दिया तो उधर से अहमद शारा ने चढ़ाई कर दी, ऐसा नहीं हुआ। ये मिले हैं, ये मिल के बैठे हैं, ये भाई हैं, ये हम ख्याल। अब फ़र्क है, ये ज़ाहिर है थोड़े से ये माजी में नुसरा फ्रंट वगैरह में रहे हैं, वो ज़रा सेकुलर ख्यालात के हैं, लेकिन सीरियस सबका है। और इसमें अलावाइज के खिलाफ जो भी किसी ने किया है अहमद शरा कह रहे हैं, और दुनिया इंतजार कर रही है, और हम उम्मीद करते हैं अहमद शरा से कि वो अगर अलावाइज के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ कुछ हुआ है तो अपनी सिक्योरिटी को उन्होंने कह दिया मैं सजाएं दूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी सपोर्ट मिल गई ना। SDF जो है वो आके मिल गई अहमद शरा के साथ। ये SNF और SDF थी ना जो बशार अल असद के खिलाफ थी दो।
तो अब यह है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। उधर से ये यूक्रेन की जंग के खात्मे की तरफ जा रहे हैं। तीसरा ये है कि ये जो गज़ा प्लान है अरब ममालिक का, कुछ लोग कुछ दो, ये सारा कर करा के इससे हमें आगे निकलना है, इससे हमें आगे निकलना है। और ये जो गज़ा के अंदर जो भी कुछ हो रहा है और मगरबी किनारे में जो कुछ हो रहा है, इसका एक मुस्तकिल हल का वक्त आ गया है। और उसके साथ ही प्यूटिन से मिलने जा रहे हैं स्टीव विटकॉफ, यकीनन वहाँ पर। अच्छा, जब भी बात हो रही ना, अच्छा ये ध्यान में रखें, हूतीज़ की तो मैंने बात कर ली ना, आज कल और अभी चंद दिन ईरान चाइना रशिया की एक्सरसाइजेज जारी हैं, यहाँ पे मशकें हो रही हैं, मशकें नहीं ख़त्म हुई। और अगर हम यहाँ दिखा सकें, नेशनल की जो यूएई का बड़ा अखबार है, तो उनकी अगर स्लाइड हम दिखा सकें हमारी मीडिया, या इसको छोड़ दें, बहरहाल ये है कि उनकी तरफ से बात हुई है कि रशिया चाइना ईरान की फौजी मशकें जारी हैं खलीज ओमान पे। टाइमिंग देखें आप ज़रा, टाइमिंग देखें, और वो मुस्तकिल जा रही हैं। इधर ये अमेरिकन बैठे हुए हैं, इधर वो बैठे हुए हैं, उधर वो मशकें कर रहे हैं, इधर ये बैठे हुए हैं। क्या ज़बरदस्त, आप देखें। ये हमारे अल्लाह करे कि दहशतगर्दी ख़त्म हो, और ये हो जाएगी ख़त्म, लेकिन ये है कि इसको बड़े मुनज़्ज़म, प्रायोरिटी नंबर वन मुल्क की इस्तेकाम को रखें। बाकी चीज़ें सारे, ये सियासत और सीटें और ये सब होता रहेगा, इस वक्त इन चीज़ों को फोकियत दें। हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं, हमेशा से कर रहे हैं, अभी भी कर सकते हैं कि इन चीज़ों को फोकियत दें जी। और वहाँ से ये जो हॉस्टेजेस हैं, ये अल्लाह करे खैरियत से वहाँ से वापस आए।